मेरा नाम रक्षिता भोसले है। मैं 7वीं कक्षा में विद्यार्थी हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके ओठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके ओठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है। और देश जब कभी सत्यम श्याम सुंदरा, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ। हर टुकड़ाए हुए शरद कली बन जाता है और 7 समुद्र पार कर देशों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। अपने ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूजा भूमि, यही प्रेम की पूजा भूमि भारतवर्ष कहलाता है। भारतवर्ष कहलाता है। आज का यह दिन हमारे देश की मिट्टी, हमारे शहीदों की कुर्बानी और हमारी आजादी की अद्भुत कहानी को याद करने का दिन है। इस दिन को हमारे लिए केवल स्थिति नहीं बल्कि हमारे लिए संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की पहचान है। संघर्ष, बलिदान और आत्मसम्मान की पहचान है। क्या हम इस दिन को झंडा फहरा के राष्ट्र गान गाकर मनाते हैं तो शायद हम यह सोचते हैं कि इस तिरंगे के शान के लिए कितने वीरों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, कितने वीरों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। क्या आपको पता है जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जा रही थी तब उनके आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि मुस्कान थी। उन्होंने अपनी कुर्बानी को अपनी सबसे बड़ी जीत समझा और अपनी कुर्बानी को अपनी सबसे बड़ी जीत समझा। और भगत सिंह ने कहा था, किसी को भी यह सोचने का अधिकार नहीं है कि वो इस धरती पे अकेले जी रहा है, वो इस धरती पे अकेले जी रहा है। हर इंसान की जिंदगी अपने देश के लिए है, हर इंसान की जिंदगी अपने देश के लिए। क्या आपको पता है, क्या आपने कभी सोचा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी छोटी सी उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई क्यों की? उन्होंने अपने प्राण दिए लेकिन अपने मातृभूमि को गुलाम बनने नहीं दिया। क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? हमारे वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी। हमारे वीर सपूत मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी। उस चिंगारी ने पूरे देश को रोशन कर दिया था। उस चिंगारी ने पूरे देश को रोशन कर दिया। क्या हम उनकी कुर्बानी को सही से भूल चुके हैं? क्या हम उनकी कुर्बानी को सही से भूल चुके हैं? हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जो पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 मुंह, यह पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 मुंह और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान कीजिए, जीते जी रक्तदान कीजिए और मरने के बाद रक्तदान देकर अपनी हमें उन आंसुओं को याद करना चाहिए जिनके माओ के आंखों से गिरे। हमें उन आंसुओं को याद करना चाहिए जिनके माओ के आंखों से गिरे। उनके बेटे लाल युद्धों के मैदान में शहीद हुए, उनके बेटे लाल युद्धों के मैदान में शहीद हुए। हमें उन बहनों की व्यथाओं को महसूस करना चाहिए। हमें उन बहनों की व्यथाओं को महसूस करना चाहिए जिन्हें राखी का त्योहार मनाने के लिए अपने भाई का इंतजार किया लेकिन वो भाई कभी लौट के वापस नहीं आया। वो भाई कभी लौट के वापस नहीं आया। हमें उन बच्चों का दर्द समझना चाहिए। हमें उन बच्चों का दर्द समझना चाहिए जिसने अपने पिता को प्यार कर दिया। हमारा तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है, हमारा तिरंगा एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है बल्कि उसमें शहीदों की शान है, उनके खून है और उनकी सपने और उनकी आत्मा बरसती है। उस तिरंगे के टुकड़े में उनकी आत्मा बरसती है। किसके लिए? किसके लिए? इस तिरंगे के लिए उसने अपने सर्वस्व त्याग दिए। इसी के लिए उसने अपने सर्वस्व त्याग दिए।